गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इससे पहले वर्क का बेसिक कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाए हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने हैं वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इससे पहले हम जब बेसिक वर्क का डन पढ़े फोर्स के द्वारा, तो उसमें हम कांस्टेंट फोर्स से उसको डिफाइन किए। आज हम बता रहे हैं वेरिएबल फोर्स जब हो उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए उसका जनरल एक्सप्रेशन जो होता है, जनरल एक्सप्रेशन वर्क डन का जो होता है वेरिएबल फोर्स में, इंटीग्रेशन x1 से x2, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया फोर्स फंक्शन ऑफ x dx। देखिए इसमें इंटीग्रेशन काम करता है। आपको मैथमेटिक्स में हम बताए हुए हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो इसका बहुत यूज है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ भी वेरिएबल फोर्स का जब बात आया तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का काम आया। ठीक है, देखिए वेरिएबल फोर्स में देखिए एक हम स्ट्रेट लाइन में जब वेरिएबल फोर्स लगता है उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, और मल्टीपल डायमेंशन में जब वेरिएबल फोर्स लगता है उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, उसका हम कंसेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है उसमें वेरिएबल फोर्स है, उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, वो बहुत सिंपल है। वही वर्क का फ्रॉम इंटीग्रेशन x1 x2 f(x) dx। ठीक है, किसी आपको फोर्स का फंक्शन दिया रहेगा और आपको ये कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है वो दिया रहेगा, तो आराम से आप इंटीग्रेट करके फंक्शन को वो वैल्यू पुट करेंगे और वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए। इस तरह का स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल रियल लाइफ में समझिए। सपोज देखिए कोई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग में देखिए वेरिएबल फोर्स कैसे लगता है। अब जब आप समझिए किसी एक्सप्रेस को यदि स्प्रिंग को यदि पुश करते हैं, शुरुआत में जो पुश करते हैं उस समय कुछ और फोर्स होता है, जो जो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोर्स बढ़ते जाता है। जैसे अभी यहाँ कुछ और फोर्स रहेगा, यहाँ कुछ और फोर्स लगेगा, यहाँ कुछ और फोर्स लगेगा। जो जो हम ज़्यादा पुश करते हैं फोर्स हमारा पुश करने का फोर्स बढ़ जाता है। सेम जब स्ट्रेच करते हैं, शुरुआत में स्ट्रेच करते हैं तो जो कुछ और फोर्स होता है, कुछ दूर और खींचते हैं कुछ और फोर्स होता है। इसकी देखिए स्ट्रेट लाइन में फोर्स वेरी कर रहा है। इस केस में हम ये फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, स्प्रिंग आपका एग्जांपल लिए, वेरिएबल फोर्स इसमें कैसे काम कर रहा है समझ गए। सिंपल फार्मूला ये, इंटीग्रेशन करेंगे आपको वर्क डन निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं वेरिएबल फोर्स इन मल्टीपल डायरेक्शन, मतलब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं उसका देखिए कंसेप्ट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन मल्टीपल डायमेंशन। इस केस में देखिए वर्क डन कैसे होता है। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाथ f वेक्टर फॉर्म डॉट dr। ठीक है, dr हो गया डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, f हो गया फोर्स,
यहाँ देखिए एफ वेक्टर इजकल टू होगा आपका एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इस वेक्टर फॉर्म हमने तीनों 3 डायमेंशन में इसको लिख दिया। फोर्स आपको ये हो गया, और हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया आपको डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ठीक है, फोर्स का आपको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमने लिख लिया क्योंकि दोनों वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए वर्क क्या हो जाएगा, इसको हम वर्क कैसे लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, एफ और डी आर का डॉट निकाल लेते हैं। एफ डॉट डी आर ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, इसका ये हो गया, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे पाथ, ये वर्क डन निकल गया। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल एडवांस लेवल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ एरोप्लेन का ले सकते हैं। एरोप्लेन में वेरिएबल फोर्स लगता है, एयर फोर्स लगता है, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट फोर्स होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एरोप्लेन का ले सकते हैं। उस केस में वर्क डन निकालना, एरोप्लेन का निकालना पड़ता है, तो उस केस में ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन मल्टीपल डायमेंशन। ठीक है, ये है कंसेप्ट। इसके बाद कुछ और कंसेप्ट के लेकर हम वर्क का आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी में जाएंगे, पावर में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल से आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।